तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जो कि ईसी में लगभग 2 मार्क्स का आ जाता है ये पर्टिकुलर चैप्टर। लेक्चर 12 की सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिकोडर। तो उसके अंदर देखते हैं जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल्स का। जल्दी जल्दी चलेंगे। तो एक डिवाइस होती है यहाँ पे, कौन सा है, 2x4 डिकोडर है। एक तरीके की डिवाइस होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ओके, 2x4 मतलब 2 इनपुट है और 4 आउटपुट है। ये जो 2 इनपुट है A1 A0 इनको बोलते हैं। A0 से शुरू होता है। ओके, या जैसे यहाँ M0 M1 M2, तो M0 मतलब M0 से शुरू होगा और अगर 4 होंगे तो 3 तक जाएगा, 8 होंगे तो 7 तक जाएगा। तो हमने इनको A और B बोल लो या ये बोल लो। तो A और B हमारे 2 वेरिएबल हैं। ओके, 2 वेरिएबल हैं और ये जो होता है मिन टर्म्स इनको बोलते हैं, जो आउटपुट में है। कलेक्शन ऑफ मिन टर्म्स बोलो या सिंपली मिन टर्म्स बोलो तो M0 M0 M1 M2 M3। तो बेसिक जिसने डेली पढ़ लिया तो उसको पता है मिन टर्म क्या होता है। मिन टर्म जो कि SOP फॉर्म में होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर्म में जो होते हैं। ओके, तो अब इसमें हम मिन टर्म्स को देखते हैं। मिन टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। तो 0 0 हमारा होगा, तो 0 के लिए हम किसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, डैश को, बार को। और 1 के लिए सिंपल है। तो 0 0 इज A बार इंटू B बार, जो कि हमारा M0 है। 0 1 इज A बार B एंड 1 0 इज A B बार। ओके, 0 वाले जो टर्म है वो बार आ जाएगा। तो हमने A B को डिनोट किया है। अब डिकोडर एग्जैक्टली करता क्या है वो देखते हैं। जैसे कि ये हमारे डिकोडर का इंटरनल डायग्राम है। हमने यहाँ पे एंड गेट लगाए हैं, जिसमें हमने यहाँ पे बबल लगा दिए हैं। सो ये हमारा इनपुट A1 को क्या करके भेजेगा, A1 बार और A0 बार। ये हमारा ये है। ये क्या करेगा, A1 बार और A0, ऐसे ये करेगा A1 A0 बार, और ये केवल A1 और A0 को भेजेगा यहाँ से। तो इसमें हम जो A1 A0 डाल रहे हैं, या A0 बोलूँ मैं, तो वो इस तरीके से इंटरनल सर्किट से होके M0 M1 M2 M3 होके निकल रहे हैं इसके बाहर डिकोडर के। अब ये क्या करता है कि आपके इनपुट के हिसाब से, ये इनपुट आपने दिया, आपको एक आउटपुट देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आउट ऑफ 4 आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। आउट ऑफ 4 वी विल गेट वन ओनली, वी विल गेट वन ओनली इन आउटपुट। मतलब जो 1 होगा वो आपको मिलेगा, वन ओनली, मतलब कि M0 M1 M2 M3 में से एक मिलेगा। ओके, तो ये M1 M0 M1 M2 M3। तो अगर आप इनपुट में 0 0 देंगे तो ये क्या दे देगा आपको, केवल M0 को हाई करेगा, बाकी सबको लो करेगा। ये क्या कर रहा है, हाई कर रहा है इसको। सिमिलरली 0 1 देने पे तो हम जो चॉइस डाल रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर हमें M3 को चूज करना है तो हम इनपुट में 1 और 1 दे देंगे। ये चीज़ हमारे हाथ में होती है। तो ये हमारा क्या था, 2x4 का डिकोडर था। ओके, ये अब और भी बड़े डिकोडर होते हैं 3x8 का, मतलब 3 इनपुट और 8 आउटपुट। तो वो देखते हैं। तो इनपुट हमने कुछ, हमारा 3 बिट के लिए जो पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं कितने, 8। तो वो हमने यहाँ लिखे सारे, ये लिखे। तो अब इसमें सारी चीज़ें डिफाइन है ऐसे कि M0 आपको चाहिए तो आप तीनों को 0 दो, ऐसे ही M1 चाहिए तो आप ये दो, बाकी इसमें सारा 0 होगा, ये सारे 0 है। ओके, तो ये इस तरीके से है। ये हमारा डायग्राम है 3x8 का। 3x8 का A2 A1 A0। तो सबसे नीचे A0 वाला जो टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, LSB होता है। वो LSB होता है और ऊपर हमारा MSB है। और आउटपुट में अब हम इस पर डिपेंड करता है इन तीन में क्या इनपुट दे रहे हैं, तो हम किसी भी एक को एज आ आउटपुट ले सकते हैं। सपोज अगर मैंने 1 0 0 दिया है तो मुझे क्या मिल रहा है, M5 मिल रहा है, तो मुझे M5 आउटपुट मिलेगा एज 1। ओके, ये 3x8 है। अब ये तो सिंपल डिकोडर थे जहाँ पे इनेबल पिन नहीं थी, लाइक ये विदाउट इनेबल, ये इनेबल विदाउट इनेबल का डिकोडर था। इफ इनपुट अगर 0 1 देंगे तो हमें उस हिसाब से M1 मिल जाएगा आउटपुट में। अगर हम इनेबल पिन को लगा दें, जो कि होती है ऐसी नीचे, और उस पिन को 0 कर दे, इसका मतलब कि सर्किट डिसेबल्ड है। तो आपके कुछ इनपुट देने पे, जो आपने यहाँ प्रीवियस केस में दिया था 0 1, आपको आउटपुट कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब मिलना चाहिए था M1 पे, बट वो नहीं मिल रहा है क्योंकि सर्किट ही डिसेबल है। तो इनेबल सर्किट को क्या करता है, इनेबल इसलिए उसका नाम इनेबल है, सर्किट इनेबल्ड। अगर इनेबल को 1 कर दे तो नॉर्मली हमारे जो डिकोडर होते हैं उसमें इनेबल पिन होता है। अब 0 1 देने पे हमको M1 मिला है। तो विद इनेबल का इंटरनल हम फिगर देखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे आउटपुट मिल रहे थे, ओके, उस आउटपुट के पहले हमने क्या कर दिया, एक एंड गेट लगा दिया और उसमें एक इनपुट डाल दिया इनेबल को। तो आपका यहाँ से तो मान लो कि जैसे M1 मिल गया, यहाँ से तो आउटपुट जा रहा है, पर इस एंड गेट में जब तक इनेबल में 1 नहीं है, अगर वो 0 है तो अब आउटपुट नहीं मिलेगा। ये M1 है,
ओके 1 है, तो यहाँ से तो आउटपुट मिल गया क्योंकि हमने यहाँ पे 0 और 1 दिया था, बट यहाँ से मिल गया, पर एंड गेट के बाद में तब जाएगा ना, कब जाएगा, जब आप यहाँ से हाई करें तो ये हमारा सिग्नल ट्रेवल होके इसमें जाएगा, तब इस एंड गेट से हमें आउटपुट मिलेगा। इसलिए ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है जब हम इनेबल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं 4x16 डिकोडर की। ओके 4x16 मतलब उसके नाम से 4 इनपुट और 16 पॉसिबल हमारे आउटपुट हो सकते हैं यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो एक डिकोडर हमें बनाना है 4x16 यूजिंग, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने वाले आने चाहिए, इसके अंदर से आता है। तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा ABCD। ओके, तो D हमारा सबसे नीचे वाला LSB है और A इज़ द MSB, और ये Y0 Y1 Y2 Y3 से अप टू Y15 तक हमारे हैं। ये क्या है, रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द अवेलेबिलिटी। हमारे पास है क्या, ओनली 2x4 की ICs हैं, 2x4 डिकोडर की IC हैं, उसकी मदद से हमको बनाना है। ओके, तो ये इस तरीके से AB हमने इनपुट दिया, इसमें 4 आउटपुट मिलेंगे, तो कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ से अगर रिक्वायरमेंट देखें तो 4 इनपुट देने हैं और 16 आउटपुट निकलवाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 अलग अलग 2x1 के डिकोडर लेंगे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब ये तो हमने ले लिए, इससे हमने 16 आउटपुट तो निकलवा दिए, ये तो सही हो गया कि 16 आउटपुट आ गए। अब हमें इनपुट कितने देने थे, 4 इनपुट देने थे, लाइक दिस ABCD। अब 4 इनपुट दें और 16 आउटपुट निकले और सारा फंक्शनिंग प्रीवियसली डिकोडर वाला ही हो, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। तो 2x4 के ये भी हैं और ये भी हमारा 2x4 का ही डिकोडर है, बस ये बड़ा बना दिया है। तो हमें करना क्या है, एक डिकोडर पहले लेना है, उसमें 2 इनपुट भेजने हैं A और B। अब AB तो भेजे, अब CD क्या करेंगे, CD भी हमें डालना है। तो ये जो डिकोडर हमने बनाए हैं ये वाले, तो हमें इसके जो इनपुट है उसमें हर इनपुट में C और D डालना है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा LSB। तो इसको करते कैसे हैं कि पहले ये जो डिकोडर आपने 4 बनाए, इसका जो LSB होगा वो LSB आपका जो फंक्शन का LSB मतलब 4x16 का LSB है, वो आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे प्रायोरिटी से ऊपर चलना है, इसीलिए एरो बना हुआ है, LSB से ऊपर एरो बना हुआ है और LSB सर्किल के अंदर है। तो D C D C D C, और जो बचे हैं उसको फिर यहाँ पे मतलब इस ऑर्डर में आपको चलना है। किस ऑर्डर में चलना है, आपको ऐसे ऊपर जाना है और उसके बाद ऐसे ऊपर जाना है। तो आपने 4 इनपुट डाले और इनका इनेबल इससे जोड़ दिया। ओके, इनका इनेबल इससे जोड़ दिया। अब इससे कराते हैं कि हम कैसे इसको यूज करके कोई करा सकते हैं। मान लो कि हमने क्या दिया है, 1011 दिया है। ओके 1011, तो सबसे पहले क्या होगा कि 10 कहाँ हम दे रहे हैं, AB में दे रहे हैं। तो देके देखते हैं, AB में हमने क्या दिया, 1 और 0 दिया है। तो 1 और 0 देने से कौन सा हमारा इनपुट हाई होगा, M2 हाई होगा। ओके M2 हाई हो जाएगा, M2 हाई हो जाएगा। उस टेबल को देख लेते हैं, उसको तो जल्दी से देख सकते हैं, 0 1 1 0 1 1, तो तीसरा वाला M2। तो M2 हमारा हाई हो गया, ये हाई हो गया, तो ये सिग्नल यहाँ से इसने आउटपुट में दे दिया। अब ये क्या करेगा, जब तक ये नहीं, मतलब ये क्या कर रहा है कि A और शुरू की 2 वैल्यू बाद की 2 वैल्यू को डिसाइड कर रही है, मतलब बाद में इन 4 में से कौन सा हमारा डिकोडर चालू होगा उसको डिसाइड कर रहा है। तो क्या हुआ कि ये डिकोडर ऑन होगा और इन 4 में से केवल एक ही ऑन होगा, और वो डिसाइड कौन करेगा, शुरू की 2 वैल्यूज। तो ये डिकोडर हमारा ऑन हो गया, इसमें क्या चला गया, इनेबल। अब इसमें इनेबल चला गया, अब क्या डिसाइड होगा कि इसमें से हमको कौन सा मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, C और D। तो C और D क्या है, 1 1। नाउ 1 1 मतलब CD 1 1, इन थर्ड डिकोडर हमें क्या देगा, M11 देगा, M11 एज द आउटपुट। और 1011 का इक्विवेलेंट भी हमारा 11 ही होता है। ओके, तो ये 11 कैसे मिलेगा ये देखते हैं। ये हमें यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11। अब CD हमारा जो 1 1 है वो भी हमको क्या दे रहा है, सॉरी ये 0 से शुरू है, 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 9 8 9 10 11 M3 है, ये हमको M3 देगा। M3 किसके इक्वल है, 11 वाले उसके इक्वल है। तो ये तो इंडिविजुअल इन डिकोडर के लिए तो ये 4 4 है, M0 M1 M2 M3, M0 M1 M2 M3 M0, पर हम तो पूरा फिगर को ऐसे देख रहे हैं ना, इसके बाहर ये क्या है, ये 16 लाइन के बराबर है, लाइन से 16, उसमें किस नंबर पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, तो हमें आउटपुट मिल गया 11। तो इस तरीके से ये हमारा डिकोडर काम किया, जिसमें हमने कितने 5 डिकोडर यूज किए 2x1 के, किसको बनाने के लिए, 4x16 को बनाने के लिए। तो ये नंबर याद रखेंगे। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, गेट में आते हैं जो कि मिनिमम नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स विद इनेबल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 4x16 डिकोडर इज कितने होंगे। तो इसका लॉजिक देखते हैं, हमें क्या करना है
जो नंबर है हाई वाला हमें जो बनाना है उसका, और जिससे बनाना है उसका, उनको लेते हैं। 16 को ऊपर लिखा, 4 को नीचे लिखा, 4 को नीचे लिखा, हमें जो आया फिर उसको यहाँ लिखा, और उसके नीचे फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया। मतलब ये 4 से बार बार रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें आंसर क्या मिला 1। जब तक 1 ना मिल जाए, डिवाइड अंटिल यू गेट 1, तो ये 4 + 1 5। तो यही आंसर था हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन का। ओके, तो 2x4 डिकोडर कितने 5 चाहिए, जिससे हम एक 4x16 का डिकोडर बना सकते हैं। सिमिलरली और देखते हैं क्वेश्चन को, ये वही चीज़ कि इतने इसके डिकोडर से इतने कितने बन सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ देख लेंगे, बाकी इसमें करना क्या है, ये 64 को हमने लिया, ये 64 को हमने यहाँ रखा, ये 4 को लिया, इस 4 को हमें रिपीटेडली यूज़ करना है, पहले इसके संग डिवाइड में, फिर इसके संग डिवाइड में, और फिर जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक। फिर हमने क्या लिया, ये जो 16 मिला इस 16 को रखा, फिर ये जो 4 मिला इस 4 को रखा, और हमें 1 मिल गया। इनको ऐड करके 21 हमको 2x1 के 2x4 के डिकोडर चाहिए 6x64 के बनाने के लिए 21 डिकोडर चाहिए। एंड ये यहाँ पे 2x4 है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते जल्दी जल्दी। तो हमने डिकोडर लिया, 3x8 के हमें गिवन है और 6x64 के बनाने हैं। तो अब 64 और ये जो 8 है, इस 8 को हम डिवाइड करेंगे, तो 8 आया, इसको करेंगे 1 आ गया, तो टोटल 9 डिकोडर हमें चाहिए। तो ऐसे कोई एकदम विदिन 5 सेकेंड आपको सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन 2x4 और 3x8। तो यहाँ क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 4 आया 2, अब 2 आया, हमें चाहिए था 1, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.5। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शॉर्टकट फेल हो गया। तो इस जगह पे शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2x4 और 3x8 को बनाने के लिए, बट यहाँ पे 2.5 आ रहा है, ठीक है, 2 और 0.5 का 2.5, तो वो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम 1x2 का डिकोडर यूज़ करते हैं। तो डिकोडर 1x2 का कैसा होता है वो देखते हैं कि इस सिंपली है इन्वर्टर। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये देखते हैं। तो आपने डिकोडर लिया, आपने ए इसमें इनपुट दिया, केवल एक ही इनपुट है और 2 आउटपुट है। अगर आप ए को क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, तो आउटपुट आपको ये मिल रहा है, और 1 दे रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो आपका जो आप दे रहे हैं, जैसे 0 दिया तो अब आउटपुट में क्या मिला 1 और 0, और आपने 1 दिया तो आपको क्या मिला 0 और 1। तो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। या हम कह सकते हैं इसका इंटरनल सर्किट क्या है कि एक डायरेक्ट जा रहा है, एक उसका इन्वर्ट जा रहा है। मतलब आप 0 देंगे तो आपको 1 मिल रहा है, 1 देंगे तो आपको 0 मिल रहा है M0 पे। ओके, तो इसकी वजह से ये क्या है, एक तरीके का इन्वर्टर है। अब इन्वर्टर है, अब हमको 2x4 की मदद से बनाने हैं 3x8 के डिकोडर, ठीक है, विद इनेबल एन इन्वर्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, विद इनेबल एन इन्वर्टर, क्योंकि यहाँ चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आप इन्वर्टर को नहीं देते, आप कहते हो कि ये जो ऊपर था ना कि 2.5 निकल के आ रहा था, हमें बनाने 2x4 से ही है केवल, फिर भी हम देखेंगे कैसे बनता है, बट वहाँ पे 2.5 तो प्रैक्टिकल नहीं यूज़ करना, और 2 भी नहीं यूज होंगे। देखते हैं कितने यूज होंगे। पहले देखते हैं इन्वर्टर वाला केस। क्योंकि शॉर्टकट फेल्स, एक्स्ट्रा इन्वर्टर 1x2 डिकोडर मतलब बोला है रिक्वायर्ड। तो देखते हैं 2x4 के हमने कितने लगाए 2, क्योंकि हमें कितने इनपुट चाहिए थे 8, सॉरी आउटपुट चाहिए थे, टोटल 8 आउटपुट चाहिए थे 3x8 के लिए, और इनपुट कितने चाहिए 3। तो इसके हमने तो ये दे दिया। हम क्या करते थे, फिर से याद करेंगे, जो बाद में हमारा होता था ये लाइन चलता था, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं, यहाँ पे 2 जगह इनपुट दे सकते हैं। तो ये जो जहाँ से आउटपुट मिल रहा है उसके पहले जो आपके इनपुट होंगे उनको प्रायोरिटी से LSB के हिसाब से आप रखना शुरू करेंगे, CB। ओके, क्यों, इसको मैंने यहाँ मार्क किया है इसीलिए, ये LSB है हमारा, C LSB है, तो CB बचा क्या A, उसको आप बाहर वाले इनकोडर पे, सॉरी डिकोडर पे रख देंगे। ये हमारा बचा A। तो A असल में क्या है, मैंने इसको इंटरनल डायग्राम में बना दिया। A क्या है, असल में इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर क्या कर रहा है, अगर आप A दे रहे हैं कुछ, अगर आप A 0 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अगर आपको A को 1 दे रहे हैं तो ये तो उसको इन्वर्ट करके 0 कर देगा, तो आउटपुट इसके अंदर जाएगा। तो वही चीज़ हो रही है कि हम चूज कर रहे हैं दोनों में से एक डिकोडर को। ओके, जैसा हमने ऊपर किया था, ऊपर वाले उसमें किया था जब हमने ये बनाया था। तो ये जो शुरू का ये जो डिकोडर था ये वाला, ये क्या कर रहा था, A और B मिलके चूज कर रहे थे कि इन 4 डिकोडर में से किस पे हम आउटपुट को भेजेंगे, किसको ऑन कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला ऑन हुआ था, तो यहाँ पे हम 2x4 की मदद से कर ले रहे थे क्योंकि 4 थे। अब यहाँ 2 ही हैं, तो हमें ऐसा डिकोडर चाहिए जिसके आउटपुट में 2 होते हो। ऐसा कौन सा डिकोडर है, 1x2। चीज़ें बहुत मतलब कनेक्टेड है कि 1x2 ही क्यों, मतलब 2 यहाँ से आउटपुट निकलेंगे
और 2 हमारे डिकोडर हैं, तो उन दोनों में इनपुट भेजेंगे। और इनपुट को किससे जोड़ते हैं हम? हमेशा इनेबल से जोड़ते हैं। इसके आउटपुट को इनके 11 से जोड़ते हैं, इसके आउटपुट को इनके इनेबल से जोड़ते हैं। तो अब या तो ये इनेबल होगा या ये इनेबल होगा, या तो ऊपर वाले से आउटपुट मिलेगा या नीचे वाले से आउटपुट मिलेगा। अब वो ऊपर से मिलेगा तो इसने क्या किया, पहली डिजिट ने तो ये तय किया कि इससे मिलेगा या इससे मिलेगा, और जो बी और सी हैं वो मिलके तय करेंगे कि 0 1 2 3 और 4 5 6 7 इनमें से किससे हमको मिलेगा। तो ये हमने बनाया। अगर बात करें कि केवल और केवल हम यूज़ करें 2x4 डिकोडर को ही, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम 2.5 को एक राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 3 ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। हमारा काम प्रैक्टिकली उससे कम में तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 3 यूज होंगे। ये क्या है, 2x4 का डिकोडर। ओके, तो सेम वही प्रोसेस, 4 4 8 आउटपुट, ठीक है, इसके 2 2 इनपुट, सेम वही चीज़। ये सी डी हो गए, ये सी डी हो गए, इसको मैंने लिखा नहीं है, हम लॉजिक देखते हैं। तो इसके जो इनेबल होंगे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 2 इनेबल है तो पिछले वाले डिकोडर के 2 ही तो आउटपुट से जोड़ सकते हैं, 2 आउटपुट तो हमारे खाली रह जाएंगे ना, इनका क्या करेंगे, इनको कहाँ जोड़े, कोई जगह ही नहीं है जोड़ने की। तो ये लेफ्ट रह गए, और लेफ्ट रह गए तो हमें केवल ऊपर के 2 को चूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम ए देंगे, मतलब यहाँ इनपुट भी 2 थे, इनपुट 2 थे, इनपुट 2 थे, तो हम किसी एक को चूज करके ही 2 इनपुट को सुन सकते हैं ना। और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ये मेन चीज़ है, दूसरे वाले इनपुट को 0 कर देंगे, मतलब हम बिना बात के ही 2x4 का यूज़ कर रहे हैं, बट हमसे कहा गया तो करना पड़ेगा। तो जब हम इस पे इनपुट देंगे तो हमें केवल इनमें से चूज करने को मिलेगा। डिपेंड करता है ए पे हम 0 दे रहे हैं या 1। ओके, लाइक 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो अगर मान लो कि ये हमारा ऊपर वाला है, ये क्या बोले, ए डैश, अगर इसको ए डैश मान लें, ये ए है, तो हम ए पे 1 दे रहे हैं, तो हमें केवल ये 2 ही चीज़ में ऑन करेगा। जहाँ पे ए 0 है और ए डैश वो है, सॉरी, मतलब इसको तो हमने परमानेंट 0 कर दिया, दूसरे वाले को परमानेंट 0 कर दिया। इसके अब भी 0 1 0 1 केस है, तो जो केस इसका 1 वाला है वहाँ पे हमको ये पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने किया, एक इनपुट को 0 कर दिया, दूसरे वाले इनपुट से केवल 2 आउटपुट हम ले सकते हैं। वो दोनों आउटपुट हमने अगले डिकोडर के इनेबल में भेज दिए। तो उन 2 में से एक चालू होगा, वो ये डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा, और उन जो भी चालू होगा, चालू होने के बाद उससे हमें पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाएगा। और बात करते हैं, अब उसमें छोटा सा और टॉपिक है, देख लेते हैं कि एक्टिव लो और एक्टिव हाई क्या है। एक्टिव हाई क्या है, जो हम नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं। एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर, मतलब 0 भी हमने 0 1 दिया, उसके हिसाब से डिसाइड होके हमें ये मिल गया, ये हाई हो गया, ठीक है। अगर 1 आउटपुट है तो ये एक्टिव हाई है। अगर 1 आउटपुट है और 1 पे ही चल रहा है, वो M1 पे हमें आउटपुट मिल रहा है और वो 1 मिल रहा है। अगर M1 पे 0 मिले और बाकी सब पे 1 मिले तो क्या होगा, और हम बोले कि M1 हमारा हमने चूज किया आउटपुट, तो वो लो डिकोडर होगा। ओके, अगर 0 आउटपुट है और वो वर्क कर रहा है, मतलब क्या है कि हमारा 0 पे वर्क कर रहा है, 1 पे नहीं। जहाँ जहाँ 1 मिल रहा है मतलब वो हमने चूज नहीं किए हैं, मतलब एज आ इनपुट ए बी हमने ऐसा नहीं दिया कि हमें जहाँ 1 थे वो वाले मिले, नहीं, हमने ए बी को ऐसा दिया कि हमें M1 मिले जो कि 0 है। तो वो तभी होगा जब आप बबल ऐसे लगा के शो करेंगे आउटपुट क्षण में। तो ये एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर हुआ, ठीक है। और बात करते हैं मैक्स टर्म मिन टर्म क्या होते हैं। एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक कि मैक्स टर्म और मिन टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये तो सबको पता ही, और इस टेबल को फिल भी कर सकते हैं। ये ABC है, तो मिन टर्म में हम 0 को बार से यूज करते हैं, और यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे 0 को सिंपल से डिनोट करते हैं, A इजकल टू 0 और 1 इजकल टू A बार, उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ A बार इजकल टू 0 और 1 इजकल टू A, तो ये हमारा 0 0 0, और ये SOP फॉर्म होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट, तो A बार इंटू B बार इंटू C बार, ठीक है। A बार B बार यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पे सिर्फ C हो गया, यहाँ पे तीनों 1 आ गए तो यहाँ पे ABC हो गया। ये इसका उल्टा, तीनों 1 आ गए तो A बार प्लस B बार प्लस C बार, ये POS फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब ये सम का बाद में इनका प्रोडक्ट, तो इस तरीके से है। और ये इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक ये क्या होगा, A प्लस B प्लस C बार, मान लो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A बार प्लस B प्लस C। तो ये हमारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इससे इधर और इससे इधर हम पहुंच सकते हैं। तो बात करते हैं M1 क्या है, 0 0 1, ये इस फॉर्म में है। इसी को हम अगर लिखें इस फॉर्म में, मैक्स टर्म के फॉर्म में, तो A प्लस B प्लस C बार। तो बस इतना ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, इस टेबल को तो आप पूरा कर सकते हैं। एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर गिव मिन टर्म्स,
तो जो एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर होते हैं, वो याद रखने वाली बात है, वो हमको मिन टर्म्स देते हैं और एक्टिव लो हमको क्या देते हैं, मैक्स टर्म्स देते हैं। ये याद रखेंगे। अब हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया डिकोडर का। अब उसका जस्ट जो अपोजिट काम करता है वो होता है इनकोडर। वहाँ पे हम लेस इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट ले रहे थे। ओके, ज़्यादा में से चूज कर रहे थे। यहाँ पे हम ज़्यादा इनपुट देके कम आउटपुट में से चूज करेंगे। तो यहाँ रिवर्स ही क्या है, रिवर्स ऑफ इनकोड डिकोडर, रिवर्स ऑफ डिकोडर जो हमने ऊपर पढ़ा। तो हमने इनपुट दिए D0, D1, D2, D3। ओके, 4 आउटपुट मिला, E1, E2, E0 दो ही आउटपुट है, जिसमें कि ये हमारा LSB है, 0 वाला। ओके, ये हमारा LSB मतलब बोल सकते हैं। तो 1 0 0 0 मान लो दिया तो हमें 0 0 मिला। तो ये हम इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ओके, तो सेम हम वहाँ बनाते थे, बस कॉलम ये चीज़ उधर होती थी, ये चीज़ इधर होती थी। तो हमने जब यहाँ हम 4 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे ये हमारा इनेबल है, या बोलें इसका उल्टा कि अगर हमने D0 पे 1 दिया है तो हमें आउटपुट में ये मिलेगा। हमने अगर D इस पे 1 दिया है तो हमें आउटपुट में ये मिलेगा। हमने D2 पे दिया है तो हमें 2 मिलेगा। मतलब हमारा आउटपुट जो मिलेगा उसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये 2 के इक्विवेलेंट है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल, और हमने अगर D3 पे 1 दिया है तो हमें आउटपुट में 1 1 मिलेगा। इसकी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे, डायरेक्टली वी कैन राइट आउटपुट एक्सप्रेशन कि E0 किसके इक्वल है, और तो E0 इज D2 प्लस D3 के इक्वल है। बात करें E0 आपको 1 कहाँ मिल रहा है, बस हमें केवल इतना देखना है, E0 1 मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कहाँ पे, और सॉरी हाँ E0, और यहाँ पे ये क्या क्या है हमारे D3 हैं, ये वाला, ये D1। तो ये E0 इज इक्वल टू D1 प्लस D3। सिमिलरली हम बात करें तो E1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये कौन कौन से D0 और D2, D2 प्लस D0 है दिस इज। ओके, E1 कहाँ मिल रहा है हमें, नहीं नहीं सही सही है। E1 कहाँ पे मिल रहा है, E1 हमें केवल आखिरी के इन दो पे, मतलब D2 और D3 पे मिल रहा है। D0 पे हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसी वजह से D2 प्लस D3। तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आउटपुट में जो भी टर्म है, हम जैसे E1 का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ वो 1 होगा उसके इक्विवेलेंट हम ऊपर वाला टर्म ये हमने ऐसे लिखा है। ओके, ये लिखा है, अब दिख रहा होगा। अब बात करते हैं, ये तो सिंपल है 4x2 का इनकोडर, दिस इज 8x3 का इनकोडर। तो हम 8 आउटपुट इनपुट कॉम्बिनेशन में से हमारा आउटपुट को निकाल सकते हैं, जो कि 3 बिट का होगा। ये 3 बिट का आउटपुट है, और इनपुट में कॉम्बिनेशन क्या है 8। तो हम जिसको 1 कर देंगे, जिस वाले इनपुट लाइन को बंद कर देंगे, उसी के इक्विवेलेंट हमको आउटपुट मिल जाएगा। बाकी क्या है, ये सब 0 है। ओके, ये बताने की बात है। ये सारा कुछ एक्टिव हाई वाला चल रहा है केस। ये 8x3 का हमारा बना। अब इसकी बात करते हैं एक्सप्रेशन की, तो इसके एक्सप्रेशन को भी आसानी से लिख सकते हैं उसी ट्रिक से। इसका एक्सप्रेशन लिखना कितना आसान है कि आप क्या करें, आप सबसे पहले देखें, मान लें मुझे लिखना है E2 का। E2 1 कहाँ है, E2 1 ये 4 में है, मतलब इसके इक्विवेलेंट देखें इन 4 के, तो ये और ये, और इनके इक्विवेलेंट ये। तो ऐसे आपने लिखा D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। ये आपने किसका लिखा, E2 का। तो ये चीज़ D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, इस तरीके से आपने लिख दिया। सिमिलरली आप E1 और E0 का भी लिख सकते हैं। और ये जो निकल के आया है, इसी को मैंने, ये तो 4x2 का बनाया है इंटरनल डायग्राम, कि E1 आपको एक्चुअली मिल कैसे रहा है। ये आपने और गेट लगाया है और आप इसमें D1 और D2 को दे रहे हैं, या आपने E0 के लिए ये लगाया। तो ये इनसाइड डायग्राम में 4x2 इनकोडर का। सिमिलरली इन एक्सप्रेशन से देख के आप 8x3 का भी बना सकते हैं। 4x2 ये था ना, इसके एक्सप्रेशन ये थे। इसमें क्या था, दो अलग अलग इनपुट का सम ही तो था। सम करने के लिए क्या करेंगे, और गेट लगाएंगे। ये इनपुट डायग्राम है। अब बात करते हैं इनकोडर डिकोडर पढ़ा हमने, फिर इनकोडर पढ़ा। अब उसके एक लेवल और ऊपर प्रायोरिटी इनकोडर, दिस इज प्रायोरिटी इनकोडर। यहाँ पे प्रायोरिटी हम देंगे, उसके हिसाब से चूज करेंगे। लाइक हमने प्रायोरिटी दी कि D3 सबसे बड़ा है, फिर D2 D0, इस तरीके से इनको प्रायोरिटी दी है। ओके, तो अब आउटपुट लिखते समय क्या होगा, और यहाँ पे एक हम और बाहर में आउटपुट में बिट लेते हैं V। अगर V 0 है तो हमारा इनपुट मतलब 0 0 0 था, मतलब हमारा कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, तो हमें V में आउटपुट मिलेगा जो कि 0 के इक्वल होगा, अगर हमने इन चारों में से कुछ को भी सिलेक्ट नहीं किया। और ये तो डोंट केयर है, इससे मतलब ही नहीं होता कि E1 और E0 में क्या आएगा। ये सिंपल केस है।
तो इनपुट आउटपुट रिलेशन देखते हैं, हमने D0 पे 1 दिया है तो हमें क्या मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है। ओके, अब जब D0 पे हमने 1 दे दिया और बाकी 0 थे तो कोई बात नहीं, जब तक आगे वाले जो ज़्यादा प्रायोरिटी के हैं, D0 से ज़्यादा प्रायोरिटी के ये तीनों हैं, जब तक ये 0 हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें D1 की, तो D1 ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, तो D1 के बाद वाले 0 हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले वाला आपका दोनों हो सकता है, डोंट केयर, आपका 0 हो या 1 हो, आप अगर 0 1 0 0 लें या 1 1 0 0 लें, आपको यही मिलेगा 0 1। ओके, आउटपुट में 0 1 मिलेगा। तो 0 1 0 0 के लिए और 1 1 0 0 के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलेगा सेम, जो कि है 0 1। ओके, और क्योंकि ये 4 बिट है, 4 कॉम्बिनेशन है, तो 4 बिट में कितने 16 बन सकते हैं आपके, 16 इनपुट बन सकते हैं। 16 में से भी हम कितने यूज़ कर रहे हैं, एक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे और ज़्यादा केसेस हो गए, 4 यहाँ पे, 8 8 4 12 2 14 1 15, लगभग हाँ 1 0 0 हम सारे ही यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी 16 इनपुट कॉम्बिनेशन में आप दोगे, 4 इनपुट है, ऊपर ऐसा नहीं था, इस वाले में नहीं था, विदाउट प्रायोरिटी वाले में। यहाँ पे हम 8 को ही यूज़ कर रहे थे, 8 कॉम्बिनेशन हमारे बच जाएंगे। यहाँ पे 16 हैं पूरे। तो अब और बात करते हैं, अगर हमने D2 की बात करी तो जब तक हमारा D3 0 है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा D2 ही डोमिनेट करेगा। तो D2 हमारा 1 है तो पीछे कुछ भी हो, 0 हो 1 हो और 0 हो 1 हो, D0 D1, तो हमारा आउटपुट केवल 1 0 ही हमको मिलेगा। तो ये फंडा है इसका। जब D3 की बात करेंगे तो पीछे वाले कुछ भी हो, 0 1 0 1 0 1 कुछ भी हो, हमें आउटपुट केवल 1 1 मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले देखना है कि 1 कौन सा है, D0 D1 D2 D3, चारों में से 1 कौन सा है। अब जो 1 होगा तो उसकी प्रायोरिटी चेक करनी है, उससे ज़्यादा वाला तो कोई 1 नहीं है, तो उसके पीछे वालों को नहीं देखना, केवल उसको ही देखना है। सपोज मैं मान लूँ मैं 1 1 1 0 लेता हूँ सपोज, ठीक है, अपने मन से ही मैंने ले लिया ऐसे। इसके लिए मुझे आउटपुट बताना है, तो सबसे पहले देखना है सबसे बड़े प्रायोरिटी वाला 1 कौन सा है, ये है D2, और D2 के लिए आउटपुट है फिक्स, तो इसके लिए हमें आउटपुट 1 0 ही मिलेगा, इसके लिए आउटपुट 1 0 मिलेगा। अब ये 0 हो या 1 हो या 1 0 हो या 0 1 हो, 4 केस बनेंगे पीछे के, ये 4 में से कुछ भी हो हमें देखना है इससे। तो ये समझ में आया फंडा प्रायोरिटी इनकोडर का। तो ये हमने बनाया, और इतने केस हो सकते हैं, बट वो सारे केस, क्योंकि डिटेल में मैंने इस चीज़ को ऊपर समझा दिया, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, सारे केस नहीं लेंगे हम। ओके, पहला वाला केस D0 के लिए 1 केस है, अगले के लिए 2 केस हैं, फिर 4 हैं और फिर 8 केस हैं, और एक हमारा 0 0 वाला, तो ये टोटल 16 केस हो गए। और जब तक हमें आउटपुट मिलेगा हमारा क्या है, V जो है वो 1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिकोडर, इनकोडर और प्रायोरिटी इनकोडर खत्म हुआ। बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईसी का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका कम्युनिकेशन में होता है, काफ़ी ज़्यादा सर्किट में मक्स का यूज़ होता है, और डिजिटल कम्युनिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये करीब यूनिवर्सल होते हैं। तो बात करते हैं डेटा हम इनपुट में देते हैं, यहाँ क्या है 4x1, यहाँ पे खासियत क्या है कि आउटपुट केवल एक है, जैसा कि वहाँ पे क्या था 4x2 हमने लिया था इनकोडर को, तो यहाँ पे 4x2 उसी तरीके से नहीं, हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है, इनपुट हमारा कुछ उसी तरीके से काम करेगा, बट यहाँ पे हम सिलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दो सिलेक्ट लाइन है, जिसमें कि S0 हमारा LSB है, हम इसमें डेटा दे रहे हैं, डेटा कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये डेटा है, ये डेटा है, डेटा कुछ भी हो सकता है, और आउटपुट में हमने 1 लिया, जो कि सिंगल आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगी कि आपको आउटपुट में इन चारों में से, हम क्या कर रहे हैं, इन चारों में से हमें एक आउटपुट मिलेगा, और वो एक आउटपुट कौन सा होगा, ये कौन सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए उनका नाम पड़ा है सिलेक्ट लाइन्स। ओके, तो ये सिलेक्शन लाइन्स या सिलेक्शन इनपुट बोले या सिलेक्ट लाइन्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। ये क्या है 4x1 का है, दिस इज 2x1 का है, केवल एक आउटपुट, आउटपुट तो हमेशा 1 ही है, मतलब मक्स में क्या है आउटपुट तो 1 है। वो 1 आउटपुट में से क्या होता है कि इन दो में से एक, इन 4 में से चूज करके एक कोई भी 8x1, इन 8 में से एक वो सिलेक्ट कौन करेगा, वो सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे कि इन 2 में से या इन 4 में से या इन 8 में से यही वाला क्यों। तो इसका आउटपुट बहुत ईजी होता है, आपने ये I0 I1 लिखा है, और आउटपुट में आपको इसको आपने क्या लिख लिया,
हमने लिख लिया M0 I0 प्लस M1। अब ये तो समझ में आता है कि ये I0 और I1 है, पर ये M1 और M0 कहाँ है? तो ये चीज़ तो हमने देखा था, हमने ऊपर डिकोडर एनकोडर में यूज़ करी थी। तो अभी इस एक्सप्रेशन को हमने लिखना सीखा नहीं है और यहाँ से निकल के नहीं आया। अब हम देखते हैं इनसाइड ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर कि मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या पे होता है। अगर हम ले रहे हैं एक 4x1 का मक्स मल्टीप्लेक्सर को सर्किट, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, 2x4 का डिकोडर को यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे 2 क्या है, वो सिलेक्ट लाइंस, 4 क्या है, हमारे मक्स के इनपुट, और इसमें से जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को हमने और गेट में कंबाइन करके सिंगल आउटपुट ले लिया है। वो सिंगल आउटपुट क्या है हमारा, वो हमारा एफ है, यहाँ पे एफ मिलेगा। तो यहाँ से देखते हैं दो सिलेक्ट लाइन S1 S0। अब ये हमें क्या डिसाइड कर रही है कि इन चार में से क्या लेंगे हम, ये चार में से, तो ये चार M0 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मतलब इक्विवेलेंट क्या है कि इसके बाद फिर हमने एंड गेट लगाया है, उसमें हमने I0 हमारे जो एक्चुअल इनपुट थे I0 I1 I2 ये, और M0 M1 M2 M3 रेस्पेक्टिवली, इनसे यहाँ पे हमने एंड करा दिया है। तो इसके हिसाब से हमें, अगर हमारा सिलेक्ट होके M सिलेक्ट होता है, मान लो M सिलेक्ट हुआ, M0 सिलेक्ट हुआ, तो ये 1 बाकी 0, इसमें सिग्नल जा रहा है तो इसके बाहर हमें, क्योंकि एंड है तो 1 I0 से एंड होके I0 बन जाएगा और I0 इसमें हमें I0 दे देगा। ये प्रोसेस है इसके इनसाइड का। ओके, तो सिलेक्ट लाइन कुछ ऐसे काम करती है। तो इस तरीके से ये है। तो हमने किसकी मदद से, 2x4 डिकोडर, ठीक है, काफ़ी सारे एंड गेट, एक बड़ा सा 4 इनपुट और गेट, ये सब यूज़ करके तब हमने बनाया मक्स को। इसलिए मक्स काफ़ी मतलब कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, बट उतना ही काम का होता है। 8x1 मक्स की बात करते हैं तो 8 इनपुट, उसके नाम से ही पता चल रहा है, एक आउटपुट, और हमारे क्योंकि 8 इनपुट हैं तो यहाँ पे 3 बिट का होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ 3 सिलेक्ट लाइन, तो अगर 0 0 1 देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I1 एज अ इनपुट यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऊपर वाले की 4x1 की इक्वेशन कैसे बनेगी, अब आप बना सकते हैं। मतलब f में आपको और में क्या मिल रहा है, इस एंड गेट का आउटपुट, इसका चारों एंड गेट के आउटपुट मिल रहे हैं जिनको ऐड किया है। मतलब ये आपने चार अलग अलग आउटपुट को इसके और गेट के इनपुट को ऐड कर दिया, ओके, f में। और उसके अंदर क्या चीज़ मिल रही थी, हमें किसी भी चीज़ का आउटपुट प्रोडक्ट मिल रहा था। तो M2 I2 M3 I3 M1 I1 M0 I0, इस तरीके से आउटपुट लिखा है। सिमिलरली हम यहाँ लिखते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ और गेट लगाया हुआ, अगर आपका इंटरनल डायग्राम हम बनाएं इसका, और ये क्या है कि 8 अलग अलग टर्म को ये ऐड कर रहा है, और ऐड किसको कर रहा है, प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहा है, किसको, M0 I0 M1 I1 M2 I2। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन। ओके, अब इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि फाइंड एफ ऑफ पी क्यू आर, मतलब आपको फंक्शन निकालना है पी क्यू आर का, मतलब आपको एफ की इक्वेशन निकालनी है जो कि डिपेंड कर रही है पी क्यू आर। 3 आपको इनपुट है यहाँ पे। ओके, वो किस तरीके से दिए हैं, पी क्यू आर में क्या है, दो तो आपकी सेलेक्ट लाइन हो गई पी और क्यू, और यहाँ पे आर बार 1 और 0। तो आपको ये निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, एकदम ईजी, अपना जो बेसिक इक्वेशन होता है उसको लिखेंगे। हमने वो लिखा, और यहाँ पे इसको बनाते वक्त I0 I0 I1 I2 I3 बना लेना है। तो यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, I0 I1 I2 I3 पुट कर दिया, और उसके संग हमने क्या किया, M0। अब ये क्या करेगा, चार कॉम्बिनेशन बनाएगा, M0 M1 M2 M3 को ये बनाएगा। ठीक है, क्या सिलेक्ट लाइन बनाएंगी, जो कि हमारे डिकोडर में होता था। ये कैसे बन रहा है, 2x4 डिकोडर। तो ये हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका क्या लिख लेंगे, एसओपी फॉर्म लिख लेंगे। ये क्या बन जाएगा, ए बार बी बार, या फिर बोले तो पी बार क्यू बार, ये पी बार क्यू, ये पी क्यू बार, और ये पी क्यू। तो हमने ये जो चार चीज़ें निकली इसके कॉम्बिनेशन, उन्हीं चारों कॉम्बिनेशन को यहाँ लिखा है, पी बार क्यू बार, पी बार क्यू, पी क्यू बार और पी क्यू। उसके संग हमने जो ये थे इनको करा दिया मल्टीप्लाई ये। ओके, तो बेसिक से ही चल रहा है, जो इक्वेशन लिखी इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाद में हमने जो I0 की जगह 0, I1 की जगह 1, I2 की जगह R बार, I3 की जगह R, इनको पुट कर दिया, ये 0 वाला चला गया, इसको पर्टिकुलर फिर हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आउटपुट आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो EC गेट में 2 मार्क्स का आया था और 2 बार आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, 4x1, मतलब सीधे से समझ में आ रहा है कि ये मक्स है, मतलब जहाँ पे आपको इनपुट या आउटपुट केवल 1 मिले। ओके, ये 1 है, तो ये हमारा सीधे से मक्स हो गया।
अच्छा, डिकोडर में भी हो सकता है 2x1 1x2 के इन्वर्टर डिकोडर, वो अलग चीज़ है, वो छोटे हैं, 2x वाले हैं। 2 से ज़्यादा वाला है, आपको अगर 4x1 मिल रहा है तो ये क्या है, केवल मक्स में ही ऐसा हो सकता है, या 1x4 मिल रहा है तो डीमक्स में ही ऐसा हो सकता है। ओके, तो 4x1 का हमको मिला। अब ये है और ये भी 4x1 का है, तो इसका एक आउटपुट है जिसको हमने ये लिया है, ये आउटपुट यहाँ पे जा रहा है और ये सेम यहाँ पे जा रहा है इसके 0 1 में, जो इससे आउटपुट निकल रहा है। और ये जो 2 और 3 है किसी काम के नहीं है, इनको हमने ग्राउंडेड कर दिया। ऐसे ही इसका 3 ग्राउंडेड कर दिया, इसका 0 ग्राउंडेड कर दिया, किसी काम के नहीं, इसमें केवल 1 जाएगा, मतलब VCC 1 और 2 में। ओके, तो सिलेक्ट लाइन है XY, तो हमें आउटपुट बताना है F क्या होगा। तो F को बताने के लिए पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं G और इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 1 एट अ टाइम, केवल इस हम मक्स को एक बार में लेंगे, डील करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लिखेंगे अपना एकदम स्टार्टिंग से M0 I0 M1 I1 M2 I2 M3 I3। अब I0 I1 I2 I3 की जगह जो हमने इनपुट दिए हैं 0 और 1 1 और 0, तो ये हमने लगा दिया 0 VCC और 0, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 1। और M0 क्या है, वो कॉम्बिनेशन है सिलेक्ट लाइंस का। अब सिलेक्ट लाइन से क्या X और Y, तो उसके 4 कॉम्बिनेशन हमारे कौन कौन से, ये कॉम्बिनेशन। ओके, ये समझ में आ रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन, और इनको हमने लिख दिया। फिर हमने ये 2 टर्म तो हमारे चले गए 0 की वजह से, 2 टर्म बचे, ये हमारा बन गया G। ऐसे ही हम F को लिख लेंगे, F को हमने लिखा तो I0 I1 I2 I3 की जगह, तो I2 I3 में 0 जा रहा था, ग्राउंडेड किए थे तो 0 होगा, ये I2 I3, और इसमें G था सेम, तो इसमें G। अब इसके भी 4 कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकि इसमें हम W और Z को भेज रहे हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन जो होंगे उसको यूज करके हमने ये लिखे पहले वाले दो। ओके, 4 कॉम्बिनेशन क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये तो चले गए, 0 1 0 0 0 1 यूज हो रहा है, इनटू G। इसको सॉल्व कर लेंगे, G को हम 2 बार रखते हैं, G किसके इक्वल है, x बार y प्लस एक्स वाई बार, ये क्या होता है, x और y के इक्वल होता है, तो हमने ये कर दिया। ओके, इसमें z w बार को कॉमन लिया, z प्लस जेड बार आया इंटू जी, ये क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तो w बार इंटू जी मतलब w बार इंटू एक्स और वाई। दिस इज द आंसर। तो ये इसी गेट में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ये। और देखते हैं आगे। ये हमें मक्स दिया है, 2x1 का मक्स दिया है, हमारे 2 इनपुट हैं, एक सिलेक्ट लाइन है, एक ही आउटपुट है। सिलेक्ट लाइन 0 होगा तो इसको सिलेक्ट कर लेगा, 1 होगा तो इसको सिलेक्ट कर लेगा। इसकी इक्वेशन M0 I0 प्लस M1 I1, तो बहुत ईजी है। एस बार अगर ये 0 होगा, एस बार का मतलब ये 0 हो रहा है, तो ये I0 को सिलेक्ट करेगा, तो एस बार इंटू I0, और अगर ये 1 होगा तो I1 को सिलेक्ट कर लेगा, तो उसका मल्टीप्लीकेशन उसके संग, ये आउटपुट में हमको मिलेगा। एग्जाम्पल हम ए और बी दे रहे हैं, यहाँ सी दे रहे हैं, तो सी ये किसके, एफ क्या हो जाएगा, सी बार इंटू ए, मतलब अगर हम सी का बार ले रहे हैं तो हमें ऊपर वाला मिलेगा आउटपुट में, और अगर 1 ले रहे हैं तो ये वाला बी, तो सी बार इंटू ए और सी इंटू बी, या फिर बोले ए सी बार प्लस बी सी। तो ये क्या है, मक्स इज यूनिवर्सल, ये हमें जब हमने प्रूव किया था इनिशियल लेक्चर्स में DLD के, तो वहाँ पे हमने इसको प्रूव किया था, ये इक्वेशन यूनिवर्सल होती है। ओके, बोले तो यूनिवर्सल लॉजिक ब्लॉक। अब हमारा मक्स को हम एज अ इन्वर्टर भी काम करा सकते हैं, एंड गेट नो और गेट उसको प्रूव करते हैं। तो इन्वर्टर की बात करें, इन्वर्टर कैसे काम कराएंगे, इसी एक्सप्रेशन में देखते हैं। अगर हम इसको क्या दे रहे हैं, इनपुट में 1 दे तो हमें आउटपुट में 0 मिल जाए, और 0 दे तो 1 मिल जाए, तो हमने क्या किया, ए बार इसको सीधे से कर दिया। ए बार करने के लिए क्या किया है, ए किसके संग, ए बार किसके संग मिलेगा, ए बार डॉट 1 प्लस ए डॉट 0, मतलब जो दूसरा वाला हमारा आउटपुट होता था उसको अगर हम 0 करते हैं, उसको 0 करने के लिए हमें इसमें 0 सप्लाई करना पड़ेगा इस जगह पे, तो ये 0 कर दिया, तो केवल क्या बचा, ए बार इंटू 1, और इसमें 1 कर दिया तो ए बार। तो हमें आउटपुट में चाहिए क्या था, ए बार चाहिए था, ए बार कहाँ, यहाँ से चाहिए था, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखते हैं 2 अलग अलग चीज़ का सम, तो केवल एक हमें एक्सप्रेशन में टर्म चाहिए, और वो टर्म केवल ए बार चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, ए बार इंटू 1, इसमें से जो ए बार होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दे, ये नॉट मिला। और करना है, और के लिए क्या करना है, ए इंटू बी करना है, तो हम यहाँ पे तो ए दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, और ए बार के संग ऊपर वाला चीज़ मल्टीप्लाई होती है ये, अगर इसको 0 कर दें क्योंकि हमें ए बार चाहिए ही नहीं, और ए प्लस ए इसके संग नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाला है क्या, हम उसको बी दे देंगे तो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया। तो हमारा ये मक्स क्या बन गया, एज ए एंड गेट बन गया। और गेट की बात करते हैं, हमें आउटपुट में चाहिए ए प्लस बी, हमें आउटपुट में चाहिए ए प्लस बी, तो हमें आउटपुट, रेगुलर आउटपुट क्या होता है हमारा, ए और बी, सॉरी ए
ए बार ऊपर वाले के संग मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले के संग क्या मल्टीप्लाई होता है, ए के साथ नीचे वाला। तो अगर हम इसको ऊपर वाले के संग बी मल्टीप्लाई करा दें, मतलब इनपुट दे दें नीचे वाले के संग 1, तो ये ऐसा आएगा और ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है बूलियन के जो फॉर्मूले हैं उससे। तो ये और गेट बन गया। तो इस वजह से हमने बोला कि हमारा जो मक्स है, मक्स इज यूनिवर्सल लॉजिक ब्लॉक। वन क्वेश्चन और देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है, गेट 2021 का है, दिस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था फाइंड मिन टर्म्स ऑफ, हमको पूछा था फंक्शन जो हमारा है जो कि 4 वेरिएबल से मिलके बना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू। अब यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आपका एल एस बी डब्ल्यू है, ओके, ये प्रायोरिटी देखना बहुत जरूरी है। या बोले कि इस साइड में डब्ल्यू है, ये इस ऑर्डर से ही हमें आउटपुट लिखना है। या इसका उल्टा बोलें तो आपका एल एस बी एक्स है अगर ऐसे देखें, और आपका एम एस बी डब्ल्यू है। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया है हमें, ये इनपुट दिए हैं, एक में 0 है, ये इनपुट है, ठीक है, ये इस तरीके से इनपुट है। सिलेक्ट लाइन से हमारा जो कि एक्स और वाई के इक्वल है और ये आउटपुट है। तो सिलेक्ट लाइन में एक्स वाई है और जेड और डब्ल्यू अलग अलग तरीके से इनपुट में दिया है। हम कहाँ से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से, जो हमने सीखा है आई जीरो एम जीरो आई जीरो, M1 I1, M2 I2, M3 I3। तो इसमें जो I3 और I2 और I1 I0 इनकी वैल्यू डाल देंगे। तो एक टर्म तो हमारा ये वाला तो हो जाएगा 0, कौन सा वाला, I2 वाला सॉरी I1 वाला। अब ये जो डायग्राम है, नीचे 0 है, ऊपर 1 है, और हमने ऊपर से सीखा है, तो यही यहाँ पे ट्विस्ट था, ये ट्विस्ट था। तो हमें एकदम आंखें खुली रख के करना है कि I0 हमें ये लेना है, I1 हमारा 0 है, तो ये टर्म तो हो गया 0। अब ये तीन टर्म बचे हमारे पास, जिसमें कि M0 क्या है, वो कॉम्बिनेशन होगा किस किस का, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई, एक्स वाई बार और एक्स वाई, जिसमें से एक 0 हो गया सेकंड वाला, क्योंकि ये 1 वाला 0 है। तो ये हुआ, तो ये अब क्योंकि ये S1 ये थे, तो ये एक्स बार वाई बार, ओके, ये 0 हो गया, तो एक्स बार वाई और एक्स वाई। तो जो मैंने यहाँ से निकाले ये 3, इसको मैंने यहाँ रख के दिखाया। इसके संग क्या रखा है, वो ये रखे हैं, वो ये रखे हैं, ये जो हैं। तो एकदम यहाँ तक पहुँचना तो आसान है, ठीक है, यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे, यहाँ तक पहुँचना आसान है, पहुँच गए। उसके बाद अब इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व कर लिया है। अब ये एक्स वाई जेड कॉमा डब्ल्यू के फॉर्म में है, हमें आंसर चाहिए, मिन टर्म चाहिए, हमें मिन टर्म चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे, जो बार वाले हैं उनको 0 लिखो, और जो नहीं मौजूद है, जैसे कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में था ये, ओके, देखेंगे तो एम एस पी क्या डब्ल्यू है। तो यहाँ पे चौथा टर्म गायब है, तो 3 तो ये 0 है, और चौथा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर इसकी बात करें एक्स वाई गिवन है, जेड गिवन नहीं है, तीन दो टर्म क्या है, ये डब्ल्यू है, तो ये 1 0 0 होगा, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। तो 2 मिन टर्म यहाँ से निकले, 2 मिन टर्म यहाँ से निकले। ऐसे ही यहाँ पे चारों मौजूद है, तो एक ही केस होगा, 1 0 1 1। यहाँ पे चारों मौजूद है, तो 1 1 0 0, उसमें से कुछ रिपीट भी हो रहा है। तो जैसे कि ये रिपीट हो रहा है, ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, इसको हटा देंगे, तो ये हमारे 1 2 और 3 4 5, 1 2, ये 1 2 3 4 और 5 मिन टर्म निकले। तो ये हमारा आंसर लिख देंगे 0 1 3 11 14, इनको देख के ये किसके इक्वल है। ओके, तो ऐसे ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए, और 20 सेकंड में ये बना सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी जल्दी, अगर दिमाग में होगा, और बस इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे।